मित्र नमस्कार। हमने कहा था आपको कि केजरीवाल से जुड़ी हुई कई कई सारी खबरें हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। तो अब एक बार फिर से ईडी ने नोटिस दिया है। वो फ्रेश नोटिस है। अब फ्रेश नोटिस है तो फ्रेश नोटिस में क्या-क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तमाम सारी चीज़ें। आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 17 तारीख को इनको जेल जाना पड़ सकता है। अब 17 तारीख को मसला क्या है और 19 तारीख को क्यों नोटिस दिया गया, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसे समझिए आप कि 17 तारीख को जो कोर्ट ने कहा कि आपको पेश होना पड़ेगा, उसमें ये कि लगातार 5 बार ईडी ने उन्हें समन दिया और समन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश नहीं हुए और तर्क-वितर्क और तमाम सारी चीज़ें, सवाल और जवाब में वो फँसाने की उन्होंने कोशिश की। कभी पॉलिटिकल एंगल दिया, कभी कुछ कहा, कभी कहीं अपनी व्यस्तता दर्शाने की कोशिश की, कभी कुछ कहानी बनाई। लेकिन कहानी अपनी वो बनाते रहे और वो नहीं गए। अब कोर्ट जब लोअर कोर्ट जब ईडी पहुंचती है तो ईडी को ईडी की पूरी बहस जो हुई आपको पता ही होगा। केजरीवाल के पक्षकार जो वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, बहुत सारी चीज़ें बताई कि इसमें देखिए पॉलिटिकल एंगल है, ये है, वो है, शराब नीति और फला मामले, पीएमएलए में गड़बड़ियाँ हैं। वो जितनी दलीलें उनको देनी थी वो सारी दलीलें उन्होंने कोर्ट के सामने, लोअर कोर्ट के सामने रख दी। लोअर कोर्ट के सामने रख दी तो लोअर कोर्ट ने क्या दिया जजमेंट में? लोअर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। मैं आपको क्या इंडिकेट कर रहा हूं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम जो बताना चाहते हैं। तो उसमें अपनी जजमेंट क्लियर किया कि आपको पेश होना पड़ेगा। तो 17 तारीख का समय जो है फिक्स किया गया। 17 तारीख को क्यों फिक्स किया गया? तो 17 तारीख को इसलिए फिक्स किया गया क्योंकि 17 तारीख से पहले 15 तारीख को आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार अपनी बजट पेश कर रही है। ये जो 2024-25 की। अब इसमें इस बजट पेश करने की वजह से इन्होंने कोर्ट से मोहलत मांगी थी और कहा था कि हमें 15 दिन का कम से कम समय दीजिए। 15 दिन के बाद जो हम इस पर डिसीजन लेंगे और हम जाएंगे। तो 17 तारीख को इनको पेश होने के लिए कहा गया। तो इसमें जो सबसे बड़ी कहानी रही वो ये कि पेश होने होने के लिए तो कह दिया गया, लेकिन इसमें गिरफ्तार कर सकती है ईडी या नहीं कर सकती है, ये नहीं कहा गया है। तो इनके जो राजनीतिक जानकार हैं या इनके जो लॉयर्स हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई देखिए 17 तारीख को कोर्ट ने कहा पेश होने के लिए, कोर्ट अगर कहने से, कोर्ट के कहने से पेश हो जाते हैं तो फिर इनको ईडी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब आपको उस एंगल को समझने की जरूरत है। 17 तारीख को कोर्ट ने कहा, कोर्ट के कहने से अगर पेश होते हैं तो ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन 19 तारीख को उन्होंने छठी बार नोटिस दे दिया, समन जारी कर दिया। अब केजरीवाल को छठी बार समन दिया गया। अभी आप आपके हमारे के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हेमंत सोरेन है ही। हेमंत सोरेन को कैसे उठाया गया, कहाँ उठाया गया और किस तरह से उन्हें पेश किया गया, और वो पेश हुए बहुत बड़े शहीद आज़म के तौर पे जो है दिखाने को उन्होंने कोशिश की, है ना। और वाकई में सत्ता भी गई और पत्नी को बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बहरहाल बेचारे जेल चले गए पीएमएलए मामले में। बार बार कहते रहे कि हम जो मुकदमा किया गया वो उस मुकदमे के लिए मेरे ऊपर चलाने के लिए ईडी हकदार नहीं है, वो गलत है, तमाम सारी चीज़ें जैसे वो कहते हैं उसी तरह से अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अरविंद केजरीवाल तो ईडी पे साफ साफ आरोप लगा चुके हैं कि भाई ईडी, बीजेपी जब कहती है उसी वक्त ईडी जो है एक्टिवेट होती है, वैसे एक्टिवेट होती ही नहीं है। शराब नीति मामले में जो घोटाले की खबर है उसे हम आप बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। इनके तमाम सारे नेता जो हैं पीएमएलए एक्ट में जा चुके हैं। अब जो नोटिस की बात है उस नोटिस का मैं जिक्र कर देता हूँ। पीएमएलए एक्ट में ही आज दिन में उनको नोटिस दिया गया, उनके सरकारी आवास पे वो नोटिस पहुंचा दिया गया और नोटिस रिसीव भी करवा दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं केजरीवाल बड़े खिलाड़ी आदमी हैं और इस बात को लेकर ईडी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ईडी के अधिकारी नाराज़ हैं क्योंकि हर चीज़ वो तुरंत में लीक करते हैं और फिर एप्लीकेशन लिखते हैं या कुछ उनको जवाब देते हैं, जवाब लेने की कोशिश करते हैं, फिर मीडिया में लेके चले जाते हैं। तो ईडी ने पिछली बार जो इनको इनके सवालों का जवाब दिया था उसमें कहा था कि पॉलिटिसाइजेशन जो है वो पॉलिटिकली आप ही करते हैं और आप ही करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस बार भी जब नोटिस दिया गया तो सीधे सीधे उनको थमा दिया गया और बता दिया गया भैया ये नोटिस है। बाद में केजरीवाल के यहाँ से ही तमाम सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आई। अब मसला क्या है?
17 में तो ये है कि कोर्ट ने कहा उसमें अगर पेश हो जाते हैं तो कोर्ट ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ऐसा जो कानूनी जानकार हैं वो कह रहे हैं। अब 19 तारीख को क्यों? 19 तारीख को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, पीएमएलए एक्ट का भी जिक्र कर दिया गया है, जिससे ये डरते थे, केजरीवाल डरते थे और बार बार कहते थे कि इस एक्ट में अगर हम गए अंदर तो फिर अंदर ही रह गए, और क्योंकि डबल बेंच का जजमेंट जो है वो उनके फेवर में रहा ही नहीं। मनीष सिसोदिया अंदर ही है, अब मनीष सिसोदिया तो अपनी भतीजी की शादी के लिए अभी बाहर आए हैं, लेकिन उसमें एक्ट में बिल्कुल क्लियर है कि आपको प्रूफ करना है कि आप निर्दोष हैं, और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला जा चुका है तो डबल बेंच उस पर जजमेंट दे नहीं सकता। नतीजा मनीष सिसोदिया भी उसी केस में अंदर पड़े हुए हैं। तो अब पीएमएलए एक्ट में अभी जो नोटिस दिया गया है उससे मामला बिल्कुल क्लियर है कि अगर 17 तारीख को पेश नहीं हुए, 19 तारीख को कोशिश की जाएगी, अगर पेश हो नहीं हुए तो 19 तारीख को ईडी उठा सकती है इनको घर से। क्यों उठा सकती है? देखिए, पीएमएलए एक्ट में तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब 17 तारीख को कोर्ट ने ही कहा तो 17 तारीख को कोर्ट के बहाने इनको वक्त मिल गया। अगर 17 तारीख को पेश हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कोशिश कहीं और चले जाने की बात करेंगे। वैसे जब लोअर कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की बात होती है, कोर्ट की बात होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ये इस तरह के नेता नहीं देते हैं, जैसा अक्सर देखने को मिलता है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो और समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अब वो पीएमएलए एक्ट में फिर से नोटिस, फ्रेश नोटिस आ गया है। 19 तारीख का वक्त दिया गया, 11 से 12 के बीच में इनको पेश होना है समन ईडी के, ईडी हेडक्वार्टर में, ईडी के सामने। अगर ये पेश नहीं होते हैं तो फिर 18-19 को क्या होगा, यानी 19 तारीख को क्या होगा, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि 19 तारीख को बहुत कुछ हो सकता है और ईडी की कार्रवाई में इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल गए तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर क्या होगा। इनके जाने के बाद फिर क्या होगा हम आप सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब जो राजनीतिक चक्र है वो घूमता चला जा रहा, और केजरीवाल जी उसके दुष्चक्र में फंसते चले गए। और धीरे धीरे जिस राजनीति की बात कर रहे थे, सारी राजनीतिक सूचिता तो गायब हो गई। राजनीतिक दुष्चरित्र जो है वो तमाम सारी चीज़ें आनी शुरू हुई, भ्रष्टाचार और तमाम वही बयान, जिस बयान को लेकर ये बार बार इनको लोग, जनता अप्रिसिएट करती थी, उस बयान पे अभी धीरे धीरे फंसने लगे। अब देखिए क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा कि भाई वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी हो अच्छा ही होगा देश समाज के लिए। नमस्कार।